होंगे ही अपनी अपनी मंशा में। आप साथ में बने रहिए, मैं आपके पास लौटता हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं, फिर मैं जनरल बंसल के पास चलूंगा। भारत के लिए इस समय बांग्लादेश एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में करार के बाद जाहिर तौर पर भारत की टेंशन बढ़ गई है। पाक आईएसआई एजेंटों की फौज बांग्लादेश की धरती पर अब उतरेगी और जैसा शोएब भाई ने बताया कि उसके लिए बाकायदा ऑफिस भी वहां पर तैयार हो गए हैं। आईएसआई एजेंट बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ कर सकते हैं और यही मंशा है भी पाकिस्तान की। बांग्लादेश में भारत विरोधी संगठनों को समर्थन मिल सकता है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो जनरल बंसल, ये तो अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर ये चीजें होती हैं, इतना फ्री हैंड मिलता है पाकिस्तान को, आईएसआई को बांग्लादेश में, तो वो जाहिर तौर पर बांग्लादेश की जमीन भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत के अंदर में डायरेक्ट भी इस्तेमाल करेगा और दूसरे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनके अंदर में भी एक ऑलरेडी जो कुछ ग्रुप हैं उनको भड़काएगा। तो इस तरह का तो इसको करना ही है। अभी जो पाकिस्तान एक तीर से दो शिकार कर रहा है वो ऐसा है कि जो 1971 की हार है, जब 93,000 इनके सैनिकों को बंधक बनाया था, तो वो दर्द, वो कांटा इनके दिल से अभी निकला नहीं है। और वो पाकिस्तान के दिमाग में जो बातें चल रही है, और खासकर ये मुनीर जब से यहाँ पे आया है, ये कट्टरवादी है, उसने कोशिश सोच रहा है कि उधर से भारत के साथ में भी इस तरह की स्थिति पैदा करनी है। और दूसरी जो है, बांग्लादेश को भी बर्बाद करना है, क्योंकि जो आम बंगाली थे उन्होंने तो मुक्ति वाहिनी ने साथ दिया था, तो कुछ रजाकार थे जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था। वो इस तरह से वो दोनों को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन एक बात जरूर है, भारत को टेंशन होगा, लेकिन जो पाकिस्तान को ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर उसने ऐसी हिमाकत की तो हमने जो है पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा। यहाँ पे भी जो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी इधर से होती है और बांग्लादेश की तरफ से होती है, तो हालांकि बांग्लादेश को भी इसमें नुकसान होगा। तो जो बांग्लादेश की सेना है और जो पाकिस्तान के यहाँ पे एजेंट है, उनको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि सिंदूर के टाइम में उनकी क्या बर्बादी हुई, उनके कितने जो है सारे आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। ये बात जो है यूनुस को भी समझ में आ जानी चाहिए, और ये बात जो है पाकिस्तान की आईएसआई को भी समझ में आ जाना चाहिए कि वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि भारत की कोशिश यही रहेगी कि वो बांग्लादेश के साथ में एंगेज करके और बांग्लादेश को समझाता रहे और डिप्लोमेटिक एंगेज करे, क्योंकि भारत विश्वास करता है बातचीत से, डिप्लोमेसी और डायलॉग से बातों को समझाने का। तो हो सकता है कि उनके ये दिमाग में रहे। और ये मेरे ख्याल से जो सब कुछ कर रहा है यूनिस, ये इसलिए कर रहा है अभी जल्दी जल्दी में कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक तो चुनाव हो जाएंगे, तब तो ये इसका बिस्तर बोरिया बंद हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। चुनी सरकार है और यही होना चाहिए था। लेकिन जो बर्बादी का आलम एक नोबेल पीस, सो कॉल्ड नोबेल पीस प्राइज विनर ने किया है, वो नोबेल पीस प्राइज के लिए एक बड़ा जो शर्म की बात है, जो उसको वापस ले लेना चाहिए। और जिस तरह से बांग्लादेश को बर्बाद कर रहा है यूनिस और कट्टरपंथियों के हाथ में दे रहा है, और एक भारत हमेशा मदद करता रहा है और भारत से इतना फायदा है पाकिस्तान बांग्लादेश को कि यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होता है, इतना नजदीक में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिलता है। पाकिस्तान इतनी दूर बैठा हुआ, पाकिस्तान ऐसी भिखारी कंगाल जो है कंट्री है, वो आईएमएफ से जो भीख मांगता रहता है, सारी दुनिया में जाता है। तो यहाँ वो बांग्लादेश को क्या देगा? मेरे को बस बार बार ये समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश को हो क्या गया है, इनको क्या चाहते हैं, अपने आप को क्यों बर्बाद कराना चाहते हैं? इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए ये जो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि बांग्लादेश को देने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना मतलब जी सिद्ध करने के लिए और बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए है। यही पाकिस्तान का मेन मकसद है, बिल्कुल बांग्लादेश को बर्बाद करना और हिंदुस्तान को परेशान करना, यही एक मकसद है। जी बिल्कुल। अब भारत को और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर तो हम देखते हैं कि इस तरह की आतंकी हरकतें होती हैं, लेकिन जब आईएसआई की एंट्री बांग्लादेश में होगी, ऑफिशियल एंट्री होगी, तो फिर आप समझिए कि बांग्लादेश के बॉर्डर्स भी भारत के लिए आतंक से अछूते नहीं रह जाएंगे। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य